हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीएससी प्री 23-24 के लिए यूनिट 5 मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित आज हम 20 सीरीज़ वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। 2 सीरीज़ मेरे चैनल पर चल रही। एक तो मेरा जो कोर्स आ रहा है 9,999 MCQ का, जिसमें आपको संपूर्ण जो एमपीएससी प्री का सिलेबस कवर रहेगा। यूनिट वाइज आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। 10,100 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। अपडेटेड में मैं सोच रही हूँ कि पूरा सितंबर और जो है उसमें शामिल हो जाए, तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना रहे कि आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से ऑब्जेक्टिव लगाना है। तो उसमें मध्य प्रदेश का करंट हो, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो, सभी कवर रहेगा। साथ में जितनी भी यूनिट है वो सभी कवर रही। उसी टेस्ट में से ये मध्य प्रदेश जनजातियों के क्वेश्चन लेके मैं बनाई हूँ। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ है। जल्द 2-3 दिन में आप लोगों के सामने वो उपलब्ध होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा कि खुद से आप क्वेश्चन लगा पाएँ कि ये इसका आंसर क्या होगा। बिंझबार किस जनजाति का विकसित वर्ग है? बिंझबार किस जनजाति का विकसित वर्ग है? गोंड, भील, बैगा या कोल? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। बिंझवार किस जनजाति का विकसित वर्ग है? गोंड, भील, बैगा या कोल? तो जो बिंझवार है वो बैगा जनजाति का विकसित वर्ग है। बैगा जनजाति है, जो ज़्यादा क्षेत्रफल में फैल जाती है, ज़्यादा उसके जो दायरा बढ़ जाता है, तो वो विकसित वर्ग जो हो जाता है और वो खुद को ज़्यादा अच्छे से विकसित कर लेते हैं, क्षेत्र में ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, तो वो जो वर्ग होता है वो बैगा होता है। तो बिंझवार जो है आप लोग कम ही जानते होंगे बिंझवार के बारे में, जबकि बैगा जो है एक व्यापक स्तर पर फैला है। तो बिंझवार किस जनजाति का विकसित वर्ग है? तो बिंझवार जो है वो बैगा जनजाति का विकसित वर्ग है। बिंझवार किसका है? बैगा जनजाति का है। और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक जो बैगा जनजाति की एक शाखा है, उसका एक वर्ग है। और जैसे कि बैगा हमारे यहाँ पाई जाती है और बिंझवार छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, कुछ हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो बिंझवार है 1,37,000 लगभग जो है इनकी जनगणना में इनकी आबादी को बताया है। इन्हें भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया है। तो आपको याद रखना है ये बिंझवार किस जनजाति का विकसित वर्ग है? तो बिंझवार जो है वो बैगा जनजाति का वर्ग है। किसका है? बैगा जनजाति का है। इसकी उपजाति की अगर बात करें तो बिंझवार, सोनजरा, बिरजिया, बिजिया इसकी उपजाति हैं। छत्तीसगढ़ में ये कोरवा में, रायगढ़ में पाया जाता है और इनकी बोली भी मोस्टली छत्तीसगढ़ है। तो ये मोस्टली जो बिंझवार जो जनजाति पाई जाती है, इनका मेन जो है वो छत्तीसगढ़ी है। इसके अलावा ये काम क्या करते हैं? तो देखो, बिंझवार का जो बिंझ होता है उसका मतलब होता है बींधना, मतलब बेदना। और जो इसके बाद जो वार होता है, वार का मतलब होता है धनुष। मतलब ये बोलते हैं कि तीर धनुष से हुआ, मतलब इसकी उत्पत्ति जो किससे हुई मानी जाती है कि धनुष से हुई मानी जाती है। इसलिए ये बिंझवार कहलाए थे। क्योंकि ये धनुष चलाने में निपुण होते हैं, इसलिए ये जनजाति बिंझवार कहलाती है। इनका नाम ही तीर धनुष से उत्पन्न हुआ माना जाता है। इसके अलावा ये हिंदी व उड़िया भाषा भी पहनते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाएगा इसमें किस जनजाति का वर्ग है बैगा। उत्पत्ति इसकी पूछे तो धनुष आप लगा दीजिएगा। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और ये लोग कर्मा नृत्य करते हैं। बिंझवार जनजाति या बैगा जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? कर्मा नृत्य करते हैं। इसके अलावा सुआ गीत, कर्मा, ददरिया, फाग, रामधुनी आदि भी इनके प्रमुख जो गीत हैं। उनके देवी देवता की बात करें तो ठाकुर देव, देवी बूढ़ी माई, दूल्हा देवता, भैंसासुर, सहाड़ा देव, बूढ़ा देव, ये इनके प्रमुख भगवान हैं। और जादू टोनों का निवारण करने वाले बैगर व झांकर जो जादू टोना का जो निवारण करते हैं ना, जो लोग होते हैं, वो इसी प्रजातियों में पाए जाते हैं। इनके भगवान दूल्हा देव और ठाकुर देव होते हैं। और इनमें पेहू विवाह, पुनर्विवाह, ये विवाह इनमें प्रचलित है। तो पहला याद रखिएगा। दूसरा है भीलों का भगोरिया त्यौहार कब या किस ऋतु में मनाया जाता है? बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में या शिशिर ऋतु में? तो देखो,
होली के दहन के 7 दिवस पूर्व ही मतलब लगभग बसंत ऋतु में भगोरिया त्यौहार को मनाया जाता है। नृत्य संगीत आदि का ये कार्यक्रम होता है और होली के ही कुछ महीने पहले, होली के 7 दिवस पहले ही इसको मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। भगोरिया की शुरुआत क्यों होती है, तो भगोरिया की शुरुआत कब से मानी जाती है पूछा जाए तो राजा भोज के समय से मानी जाती है। भगोरिया किसका नृत्य है, भगोरिया भीलों का नृत्य है। एक भगोरिया मेला भी लगता है, वही होली के 1 हफ्ते पहले से ये भगोरिया का मेला शुरू हो जाता है। मध्य प्रदेश में बड़वानी में, धार में, अलियाजपुर में और खरगोन में ये भगोरिया जो उत्सव है मनाया जाता है। मेनली अगर पूछा जाए तो झाबुआ और अलीराजपुर में ये मंगाया जाता है। भगोरिया किसका त्यौहार है, भील जनजातियों का ये भगोरिया उत्सव त्यौहार है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रपुरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इंद्रपुरी नृत्य, देखो मुड़िया, कोल, सहरिया या गोंड। सहरिया वो जनजातियाँ होती हैं जो इधर उधर फिरकर अपना जीवन यापन करती हैं। मेनली ये राजस्थानी शैली की होती हैं। इंद्रपुरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और इंद्रपुरी जो नृत्य है वो सहरिया जनजाति का होता है। इंद्रपुरी नृत्य किसका होता है, सहरिया जनजाति में इंद्रपुरी नृत्य किया जाता है। सहरिया जो जनजाति है मेनली ग्वालियर, चंबल का जो क्षेत्र रहता है वहाँ पर इंद्रपुरी नृत्य या सहरिया जनजाति पाई जाती हैं। इंद्रपुरी नृत्य कहाँ पर होता है, तो इंद्रपुरी नृत्य किसका होता है, सहरिया जनजाति का होता है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ये सहरिया जनजाति पाई जाती है। और इंद्रपुरी नृत्य इन्हीं का है, किसका है, सहरिया जनजाति का ही है। और इसमें रागनी गीत भी गाया जाता है। आपसे पूछे कि इंद्रपुरी नृत्य में कौन सा गीत गाया जाता है, तो इंद्रपुरी जो नृत्य होता है उसमें रागनी गीत गाया जाता है। इंद्रपुरी नृत्य में कौन सा गीत गाया जाता है, रागनी जो गीत होता है वो इंद्रपुरी नृत्य में गाया जाता है। इंद्रपुरी नृत्य किसका है, सहरिया जनजाति का नृत्य है इंद्रपुरी, और इसमें ही रागनी जो गीत है गाया जाता है। और ये जो रागनी गीत है ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, या जो इंद्रपुरी नृत्य है वो कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। और इसके अलावा जो मुड़िया जनजाति है वो भी ये नृत्य करते हैं, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में ये जो लिंगा देव होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। मेनली जो किया जाता है वो सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इंद्रपुरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, सहरिया नृत्य जनजाति के द्वारा किया जाता है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, चंबल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, आप नाम से ही देख के समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या है। भीलट बाबा, भीलट बाबा कौन है, भारिया के देवता या भीलों के देवता या बैगा के देवता या शहरों के देवता। तो भीलट बाबा जो हैं वो भीलों के प्रमुख देवता हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो भीलट देव हैं वो इंसान और जानवरों की सांपों से रक्षा करते हैं। तो भीलों के प्रमुख देवता कौन है, भीलट बाबा हैं। और ये किससे रक्षा करते हैं, ये सांप से रक्षा करते हैं, ऐसा माना जाता है। इंसानों की भी रक्षा करते हैं और जानवरों की भी रक्षा करते हैं। और आषाढ़ जो मास होता है उनकी अमावस्या को गांव में इनकी पूजा की जाती है। तो भीलट बाबा कौन है, भीलों के प्रमुख देवता हैं। और करीब 818 साल पुराना इनका इतिहास है। और बड़वानी ज़िले में ये श्रद्धा और आस्था का इनका केंद्र भी है। कहाँ पर, बड़वानी ज़िले में, ये भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स जीके विद आकांक्षा का चैनल आ गया है जहाँ आपको न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होती हैं, आपको चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो चाहे कोई भी जानकारी से रिलेटेड हो, इसके अलावा जीके के क्वेश्चन, हमारी वीडियो की लिंक सभी आपको उस चैनल पर मिलती रहेंगी। चैनल की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में आपको हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टा ग्रुप है। इंस्टा जो मेरा है वो आकांक्षा 1957 के नाम से है। तो इन सभी को आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्सन बॉक्स आपको जस्ट वीडियो के नीचे जहाँ पर लिखा हुआ होता है MPPSC वगैरह, वहीं पर ही आपको पूरे नीचे आप उस पर क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा।
साथ में 6260190944 ये मेरा नंबर है। यहाँ पर आप व्हाट्सअप करके अपना नंबर भी सेव करा लीजिएगा, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलती रहेगी, इम्पॉर्टेंट जो स्टेटस के थ्रू जो अपडेट मिलता रहेगा। अगर आपका नंबर सेव रहेगा तो आपको हाई लिख कर सेव इट करके भेजना है, आपको वो जानकारी मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन दे, और ये सभी जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूँ ये हमारा जो MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ आ रही है उसमें ये सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टेस्ट सीरीज जल्दी ही लॉन्च होगी। ये 2023 और 2024 दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। करीब 10,100 प्रश्न का ये पूरा कलेक्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर घाटी के ऊपर से देखा जाए तो पातालकोट किस आकार का दिखाई देगा? देखो, सबसे पहले अगर आपको जैसे अगर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पातालकोट है कहाँ। तो पातालकोट जो है वो है छिंदवाड़ा में। पातालकोट कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। और अगर घाटी के ऊपर से बहुत पर्वतों के ऊपर जाके अगर पातालकोट को देखा जाए तो वो घोड़े की नाल के आकार का दिखता है। कैसा दिखता है? घोड़े की नाल के आकार का दिखता है। और ये जो पातालकोट है ये मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में स्थित एक घाटी है। घोड़े की नाल की जो आकृति की यह घाटी पहाड़ियों से घिरी हुई है और यहाँ पर गांव तक पहुँचने के लिए कई रास्ते भी हैं। दूधी नदी यहाँ पर बहती है। आपसे पूछें कि पातालकोट में कौन सी नदी बहती है तो दूधी नदी पातालकोट में बहती है। कौन सी बहती है? दूधी नदी पातालकोट में बहती है। और यही पातालकोट के निवासियों के लिए पानी का स्रोत है। कौन सा? दूधी नदी। घाटी जो है यहाँ पर भारिया जनजाति मेन रहती है पातालकोट में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे छिंदवाड़ा हो चाहे पातालकोट हो, वहाँ पर किस जनजातियों की भरमार है? तो भारिया और गोंड जनजाति भी रहती हैं। भारिया यहाँ 500 से ज़्यादा वर्षों से रह रही हैं। और जो पातालकोट की घाटियाँ हैं वो आर्कियन युग की हैं। पातालकोट की जो घाटियाँ हैं वो कैसी हैं? आर्कियन युग की हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कैसा आकार का दिखता है ये? तो ये दिखता है घोड़े की नाल को। और आपसे पूछें अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा दिखता है तो ये अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा दिखता है। अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा दिखता है, ये भी आप यहाँ रखना। वैसे तो ये घोड़े की नाल का आकार का दिखता है, लेकिन अंग्रेजी में पूछें कि जो पातालकोट है वो अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसे दिखाई देता है तो यू अक्षर के जैसे दिखाई देता है। सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जिन लोगों को भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं कमेंट जरूर करते जाइएगा। बैलों का कुंभ किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है? सोचिए आप, ये कहाँ पे होता है? कुंभ मेला नहीं बोल रहे हैं, ये बैलों का कुंभ बोल रहे हैं कि बैलों का कुंभ कहाँ पर आयोजित होता है। तो ये आयोजित होता है माही, सोम और जाखम। कहाँ पर होता है? माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर ये आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया? गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया? प्रोफेसर श्यामचरण दुबे, डॉक्टर RK मुखर्जी, होव आउस या बैरियर एल्विन। किसने गोंड जनजाति का सांस्कृतिक और सामाजिक अध्ययन किया? प्रोफेसर श्यामचरण दुबे। गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया है? प्रोफेसर श्यामचरण जो दुबे हैं उन्होंने किया है। और ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। विंध्य पर्वत भारत की सबसे, गोंड जो है वो भारत की सबसे बड़ी नंबर 1 जो जनजाति है वो है गोंड। और ये कटी प्रदेश, विंध्य पर्वत, सिवान, सतपुड़ा पठार और छत्तीसगढ़ मैदान में ये पाई जाती है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोंड अपने घरों को भीतरी तथा बाहरी दीवारों को किससे रंगते हैं? बाहरी तथा भीतरी दीवारों को किससे रंगते हैं? तो आपको याद रखना है डिगना से रंगते हैं। किससे रंगते हैं? डिगना से रंगते हैं। गोंड जनजाति जो होती है वो अपने घर की भीतरी तथा बाहरी दीवारों को किससे रंगते हैं? डिगना। तो डिगना रंगने में क्या करते हैं? पशु पक्षियों का, फूलों का चित्र बना लेते हैं, है ना। और इसका अध्ययन किसने किया है? प्रोफेसर श्यामचरण दुबे ने किया है। किसने किया है? प्रोफेसर श्यामचरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
इसके अलावा गोंड जनजाति की एक पुस्तक भी आई है, गोंड जनजाति में सांस्कृतिक परिवर्तन, वो ब्रजेश कुमार सिंह लाए हैं। कौन लाए हैं? ब्रजेश कुमार सिंह वो लाए हैं। और ये मेनली दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? खजुराहो में, पचमढ़ी में, धार में या उज्जैन में? आदिवर्त या आदिवासी जनजातीय संग्रहालय भी इसको बोल सकते हैं कि आदिवासी मध्य प्रदेश में जो आदिवासी संग्रहालय है वो कहाँ पर है? तो ये है खजुराहो में। कहाँ पर है? खजुराहो में है मध्य प्रदेश में आदिवासी संग्रहालय। इसके अलावा एक आदिवासी संग्रहालय यहाँ पे भोपाल में भी है, लेकिन भोपाल ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? खजुराहो में आ जाएगा। खजुराहो में मध्य प्रदेश का जनजातीय संग्रहालय तो कौन सा है? आदिवर्त। आदिवर्त जो जनजातीय संग्रहालय है कहाँ पर है? खजुराहो में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आदिवर्त संग्रहालय कहाँ पर है? तो आदिवर्त संग्रहालय है खजुराहो में। कहाँ पर है आदिवर्त संग्रहालय? खजुराहो में आदिवर्त संग्रहालय है। और इसका जो निर्माण कार्य लगा हुआ है, जिसका पहला चरण पूर्ण हो चुका है, पर्यटकों के लिए भी ये जो है आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली तैयार हो रहा है ना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड देखिए, ये है वो हमारी टेस्ट सीरीज। ये जादुई जो टेस्ट सीरीज़ है, इसमें हम आपको करीब 10,100 प्लस प्रश्न दे रहे हैं, प्लस ही रहेंगे इसमें। 10,100 प्लस प्रश्न, यकीन मानिए हर कुछ मैंने इसमें कंप्लीट किया है। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे से इसको तैयार किया जा रहा है। नो फॉर्मेलिटी, केवल इसलिए ही तैयार किया जाता है कि आपको 2023 और 24 का मेंस देने को ज़रूर मिले। इसमें मैंने हर प्रश्न, हर यूनिट के 1,000 प्रश्न ले रही हूँ। हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से पिछली प्रीवियस एग्ज़ाम में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरह के प्रश्नों को इसमें कवर किया जा रहा है। ये आपकी हार्ड कॉपी में भी मिलेंगी और सॉफ्ट कॉपी में भी मिलेंगी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके वीडियो में भी और व्हाट्सएप पर भी इसका प्राइस पूछ रहे हैं, तो मैंने बहुत बार बताया है प्राइस मैं बहुत कम रखूँगी। जितना भी पेजेस होगा उसका कॉपी का जो चार्ज रहेगा वही आपका प्राइस रहेगा। बहुत ही कम चार्ज हम रखेंगे इस बार। ये करीब 700-800 पेजेस में बन जाएंगे ये पूरे टेस्ट, क्योंकि 10,100 प्रश्न है। और इसको हम 2 फाइल में आपको देंगे कन्वर्ट करके। 2 बाइंडिंग फाइल आपके पास आएंगी, जिसमें आप आसानी से बैठ के घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर पेज के नीचे उसमें आंसर लिखा हुआ रहेगा। इसके साथ हम इसमें आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। ग्रुप जो होता है ना व्हाट्सएप का, वो ग्रुप भी प्रोवाइड कराएंगे। उस ग्रुप में जो भी नवंबर में, लास्ट दिसंबर में एग्ज़ाम जब तक होना है, बीच में भी कोई क्वेश्चन होता है, कोई टेस्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम उसमें पूरा डाउट का डिस्कशन करेंगे उस टेस्ट ग्रुप में। तो जो लोग टेस्ट की बुकलेट लेते जाएंगे उनको उस ग्रुप में जोड़ते जाएंगे। ये जल्दी ही 2 से 3 दिन में हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही ये आपको हम उपलब्ध करा दें। हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों में ही उपलब्ध रहेगी। तो चार्ज आप बेफिक्र रहिए, हर बार जो टेस्ट का चार्ज होता है उससे हम कम ही जो रेट में आप लोगों को ये टेस्ट उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन ये जादुई टेस्ट श्रृंखला है। जो भी वीडियो को पसंद करते हैं, जो भी क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट टाइम आपने देखा हुआ मेरे टेस्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, चाहे 2020 का प्री हो चाहे 21 का प्री हो। बहुत सारे जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे टेस्ट से फंसे हैं, क्योंकि हम हर क्वेश्चन कवर करते हैं। सिलेबस की हर यूनिट कवर करी है, चाहे जनगणना हो, चाहे स्वास्थ्य नीति हो, चाहे स्वास्थ्य की रिपोर्ट हो, चाहे बजट से संबंधित क्वेश्चन हो, सब कुछ इसमें कवर रहेगा। तब तक आप हमारे MPPSC प्रीलिम्स के ये थ्योरी वन लाइनर नोट्स भी ले सकते हैं। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं। ये टोटल 11 बुकलेट है। इसमें 2599 इसका चार्ज है, प्लस कुरियर चार्ज अलग है। ये पूरी 11 बुकलेट आपको मिलती हैं। सभी सब्जेक्ट की यूनिट वाइज ये बुकलेट हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास है, भारत का इतिहास है, MP भूगोल, भारत विश्व भूगोल, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, और ये जो यूनिट 7 यूनिट 9 है, जो कि सभी को बहुत कठिन लगता है, तो मैंने जो टॉपिक वाइज इसमें वन लाइनर डाले हैं, अलग अलग टॉपिक वाइज करीब 1,000। और बहुत ही शानदार इसके मध्य प्रदेश और भारत का जो खेल कूद है, उसमें हर जो क्वेश्चन होता है, तो बेसिक क्वेश्चन से लेके करंट क्वेश्चन तक बहुत अच्छे से कवर किया है। तो अगर आप
हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये अभी हमारे पास उपलब्ध हैं और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे 6 से 7 वर्किंग डेज़ में आपके पास पहुंच जाएंगे। ये 2 से 3 दिन बाद उपलब्ध होगी आपको। तो अगर आप ये थ्योरी जो लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं नेक्स्ट प्री के लिए भी, तो वो हमारी ये थ्योरी नोट्स मंगा सकते हैं। बाकी जिन्होंने नोट्स ले लिए हैं और आपको केवल MCQ लगाना चाहते हैं तो वो 3 से 4 दिन रुक जाइए, तो आपको जल्दी टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 तक मध्य प्रदेश में कितनी मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं? इसका आंसर है 46। अप्रैल 2021 तक मध्य प्रदेश में 46 अनुसूचित जनजातियां हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 21% जो जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं और लगभग 15% अनुसूचित जाति पाई जाती है और 21% अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। एक कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा सभी लोग कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया है। संविधान के किस अनुच्छेद में जो अनुसूचित जनजातियों का वर्णन किया गया है, तो ये सभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? अभी मैंने आपको बताया कि कितना है, 21.1% जनजाति मध्य प्रदेश में जो पाई जाती है। अगला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मध्य प्रदेश में लगभग लोगों को आधिकारिक तौर पर कितनी लोगों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया है? मध्य प्रदेश में इनमें से कितने लोगों को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया है? तो इसका आंसर है 1/5। मध्य प्रदेश के लगभग 1/5 लोगों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया है। अगला है, देसोला बोगा आदिवासी त्यौहार किसका है? देसोला बोगा आदिवासी त्यौहार किसका है? तो ये बसंत उत्सव जो मनाया जाता है, तो ये इनका ही आदिवासी त्यौहार है। अगला है, किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जिसमें बैगा विकास अभिकरण नहीं है? तो रायसेन में नहीं है, बाकी मंडला में भी है, शहडोल में भी है और बालाघाट में भी है। रायसेन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, ऑपरेशन ग्रीन गोरिल्ला किससे संबंधित है? ऑपरेशन ग्रीन गोरिल्ला किससे संबंधित है? तो ये फलदार वृक्षारोपण से संबंधित है। किससे है? फलदार वृक्षारोपण से संबंधित है। बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? बैगा परंपरा ने किसको सृष्टि के निर्माता बताया है? तो बैगा परंपरा के अनुसार ठाकुर देव जो सृष्टि के निर्माता हैं। कौन है? ठाकुर देव सृष्टि के निर्माता हैं बैगा परंपरा के अनुसार। अगला है, मैयारी क्या है? मैयारी इनमें से क्या है? तो मैयारी है कोरवा जनजाति की एक पंचायत। मैयारी क्या है? मैयारी कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है और ये क्या है? ये कोरवा जनजाति की एक पंचायत है। मध्य प्रदेश की जनजातीय सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? मध्य प्रदेश की जो जनजातीय सलाहकार परिषद है उसमें कितने सदस्य होते हैं? उसमें 20 सदस्य होते हैं। अगला है, मड़ई उत्सव मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो जो मड़ई, माँ से मड़ई और माँ से मंडला, तो मड़ई उत्सव कहाँ लोकप्रिय है? मड़ई उत्सव मंडला में लोकप्रिय है। कहाँ पर है? मंडला में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां हैं जो पंजीकृत हैं? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि मध्य प्रदेश में 46 रजिस्टर्ड या पंजीकृत जनजातियां हैं। कितनी है? 46। वारियर एल्विन के अनुसार किसका नृत्य सबसे अच्छा होता है? वारियर एल्विन जो थे उन्होंने बैगा जनजाति के बारे में जो बुक भी लिखी है और उन पर अध्ययन भी किया है और उनके अनुसार नृत्य सबसे अच्छा किस जनजाति का है? बैगा, गौर और परधोनी, इनका नृत्य सबसे अच्छा है वारियर एल्विन के अनुसार। मध्य प्रदेश में कितने अनुसूचित जनजाति विकास खंड हैं? तो अभी वर्तमान में 2021 की स्थिति तक देखा जाए तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने अनुसूचित जनजाति विकास खंड हैं? 89 अनुसूचित जनजाति विकास खंड हैं। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 89 अनुसूचित जनजाति विकास खंड। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा आपको पसंद आएगा। ये इसी बुकलेट में से बनाया गया है, जल्द लॉन्च होगी। वीडियो अच्छा हो लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।